नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। कह रहा था इतने के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, अगर हम 130 का स्क्वायर करते हैं तो 169,000 यानी कि 16,900। 140 का स्क्वायर करते हैं तो 196,12 यानी कि कहीं न कहीं 18,769 इसी के बीच में रहा होगा। ये तो फैक्ट है। यानी कि ये या तो 133 का स्क्वायर है या 137 का स्क्वायर है। ये भी फैक्ट हो गया। तो कितने स्क्वायर में नंबर रहे होंगे? 3 रहे होंगे। हमें एग्जैक्ट निकालना ही नहीं था। अगला सवाल, 6 के पहले 12 गुणजों का योग क्या होगा? देखो 6 के पहले 12 यानी कि पहला तो 6 हो गया और 12वां गुणन 72 हो गया। अगर इनका एवरेज निकालें तो 6 प्लस का 72/2 और टोटल संख्याएं कितनी है? 12 गुणज पूछा तो 12 संख्याएं, 2 छक्के 12 यानी कि 78 इंटू में 6 6 48 6 7 42 और 4 46। अगला सवाल, घटते क्रम में लिखना है भाई। घटते क्रम में यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, तो 9 सत्ते 63 अट्ठू 64 ये सबसे बड़ा है। यानी कि 8/9 के बाद आना चाहिए 7/8, यहाँ सही लिखा है। और फिर अगर हम देखेंगे इसमें 70 9 72 यानी कि ये भी बड़ा है। और फिर करेंगे 80 9 नेम 81, तो सबसे बड़ा तो 9/10 है। 9/10 8/9 आंसर। ये तो चीजें आपको पता होंगी। अब काफी क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। शेषफल क्या होगा? व्यंजक इतने इतने में शेषफल क्या होगा? अच्छा जी, तो भैया शेषफल के लिए तो 3 ही तो लिखा है। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग इतना है, वर्गों के बीच अंतर इतना है। खुद से करेंगे। दो अंकों की ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए उसके अंकों का योग 8 हो और जब इसमें 36 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हों। यानी कि अंकों को 8 8 8 8 36 जोड़ा जाता है, यानी कि 6 2 8 2 और 6 1 7। इसमें 36 जोड़ना, 6 1 7 7 3 10। भैया 36 6 6 12 यहाँ से लगा 1 3 3 6 उलट दोगे तो 26 आंसर। चले फिर अगला सवाल करते हैं। 2 के 5 क्रमागत गुणजों का योग इतना है। 2 के पूछा गया है, तो अगर हम एवरेज निकालें तो 5 एकम 5 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 5 दूनी 10। अब 2 के क्रमागत गुणज थे तो 134 अगला रहा होगा, फिर अगला 136 रहा होगा क्योंकि 2 से भाग चला जाता है, तो बड़ा कौन सा हो गया? 136। ये चीजें सब आपको पहले सिखाई जा चुकी हैं। अगर नहीं देखोगे वीडियो तो फिर दिक्कत होगी। उसे धनात्मक संख्या की गणना कीजिए जिससे 15 से जोड़ने पर एक संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुना के बराबर होती है। तो भैया संख्या ये 15 जोड़ने पर 100 गुना के बराबर व्युत्क्रम हो गया। यानी कि इसमें अगर हम वैल्यू रख दें 20 बन जाए 100 तो बात नहीं बनेगी। यानी कि 5 रख दिया तो बन जाएगा। खत्म, सेटिस्फाइड। अगला सवाल, आर का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली आर विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आर स्क्वायर बाई 7 है 16 है। तो आपको पता है ना, आर विषम संख्याओं का अगर हमें सम लिखना हो तो एन स्क्वायर और उनका अगर एवरेज लिखना हो तो डिवाइड एन कर दो। तो यहाँ पर इसी तरीके से लिखा है, यानी कि आर बराबर 16 मान लेते, यानी कि 16 विषम संख्या है, तो अगर इनका सम लिखते तो 16 स्क्वायर, एवरेज के लिए 16 से भाग यानी कि 16। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, मतलब माध्य बोला था, माध्य को ही एवरेज बोलते हैं। तो ये चीजें हमारी सेटिस्फाइड हो गई, आंसर। अगला सवाल कह रहा था बीच सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर। बिल्कुल देखो, ऊपर हम 60 बना लेते हैं तो इधर 60 बनाएंगे, 30 का गुणा, नीचे 90। ठीक है, 30 दूनी 60 और ये हो गया 20 तियां 60, 20 चौकू 80, 15 चौकू 60, 15 पना 75, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। आप एक चीज देखो, 8/2, 8/4, 8/8, 2 चौकू 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। भाई अंश सबका बराबर है। यानी कि आपने एक चीज देखी, जो संख्या नीचे में छोटी है वो बड़ी हो गई। समझ में आई? यानी कि जो सबसे छोटा नीचे नंबर कौन सा लिखा है? 72, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 5/6। और सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा? 90। तो सबसे छोटी संख्या 2/3। आप चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते थे, 3 चक 18, 4 सत्ते 28 ऐसे करके पॉइंट लगा के वहां से भी पता लग जाएगा। इनका हमें अंतर बताना, तो 5 तियां 15, 6 दूनी 12, 6 तियां 18।
तो 3/18 हो गया, यानी कि 3×6 = 18, 1/6। अगला सवाल कह रहा था कि पहले 20 पदों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले 1/5, 1/6, 1/6, 1/7, क्योंकि इनको सॉल्व करोगे तो ऊपर 1 ही बन जाएगा, 6 से 5 एक जाएगा। तो इसी तरीके से चलता चला गया होगा। अब देखो पहला पद 5 है, फिर 6 चला, फिर 7 चला, यानी कि 20वें पद जाने के लिए हमें यहाँ से 4 पद, भाई 20 में 4 एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, यानी कि 24 तक कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो 24 पहुंचेंगे, 1/24 और घोड़े में, या ऐसे लिख लो 1/25, क्योंकि एग्जैक्टली ये बना होगा तो 1/24 घोड़े में 1/25। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इस तरीके से कटता गया होगा। यानी कि आप ये एक चीज देख रहे हो कि पीछे आगे से पहला बचा तो पीछे से भी पहला ही बचेगा, बाकी सारे कट जाएंगे। यानी कि 5 से 1 गया तो 4/25, और पॉइंट लगाएंगे 0, तो 25 एकम 25 और 25 छक्का 150। अगला सवाल, इसको देखो, ये सवाल आसान है। अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 एकम 3 1, 4/3, दूसरे को 4 एकम 4 1, 5/4, 5 एकम 5 1, 6/5। इसी तरीके से चलेगा, इधर करेंगे n-1 प्लस का 1 अपॉन में n-1। अब आप देखोगे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इस तरीके से ये वाला टर्म इससे कैंसिल आया होगा। तो यहाँ पर बचा कितना, 1/3, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटू में n। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखो इतने छोटे छोटे नंबर लिखे होते हैं ना, तो 3, 7, 11 और 19, 17, 23, इन नंबरों से चेक करके देख लो। 3 का 8 2 10, 7 3 10 11, 8 7 15 16, 3 3 6। 11 का तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही, 8 से 1 गया, 8 1 9, 7 3 10, 8 7 15, 3 3 6, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट। 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, और एक बचा 7 एकम 7, 4 नहीं कट रहा, ये भी 7 से। ठीक है, इसको करेंगे 7 चौक 28, 3 नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं। आगे देखेंगे 19 से, अगर 19 से देखते हैं तो 19 दूनी 38, 19 चौक 76, 5 बचेगा, ये 19 से नहीं कट रहा है। इसको करेंगे तो 19 दूनी 38 ज्यादा हो जाएगा, 19 एकम 19, यानी कि 2, 19 और 2 21, यानी कि 10, 12 बच गया, 127 नहीं कट रहा। इधर करेंगे 19 चौक 76, 19 3 57, देखो ये कट गया। ठीक है, आंसर फैक्टर जब छोटे नंबर हो तो दिक्कत नहीं होती है आपको निकालने में। कह रहा था एक्स का उच्चतम मान क्या होगा, ऑप्शन से पुट करके देख लेंगे धीरे से, जो भी होगा 6y7, 3z3 और 147। तो 7 3 10 11, हासिल लगा कितना हो गया, 1 हो गया। अब वो ये कह रहा था, क्या कह रहा था भाई जो सोच रहे हो आप, कि एक्स का उच्चतम मान, यानी कि हमें y और z अगर हम 0 रख दें तो ये यहाँ पे 7 चाहिए, यहाँ पर हमें 7 चाहिए, तो x को 6 रखेंगे, कैरी 1 हो गया, 7, 6 5 11 3 14, इधर देखो पूरा पूरा 14 हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 आंसर। ऑप्शन का सहारा लिया इसमें, ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कुछ करते चले जा रहे, सोच नहीं रहे बस। अगला सवाल कह रहा था 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या को 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होगा। देखो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से मान लेते हैं, हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहले तो 9 बार चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया ये 9000, 9 9 और 9। अब पॉइंट लगाएंगे 0, तब बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, 9 के बराबर तो नहीं है, 10 से अधिक नहीं है, 10 के बराबर नहीं है, 10 से कम। हमने जो जो सबसे पॉसिबल चीज हो सकती है, सबसे ज्यादा, उसी पर काम कर लिया, बाकी तो सब इसी रेंज में आ जाएंगे ना। इसमें देखो भाई इकाई का अंक हमें बताना है। देखो 4 की पावर या तो इवन हो सकती है, हम यूनिट डिजिट पे ही काम कर रहे हैं, या तो ऑड हो सकती है। अब मान लो अगर इवन हुआ तो 4 चौकू 16, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऑड हुआ तो 4 चौकू 16 चौकू 64, 4 आ जाएगा। समझ रहे, यानी कि अगर ये कंडीशन 6 बनी, और फिर अगर ये हमारे पास एक चीज समझो, यहाँ पर n अगर एक जगह इवन है, फिर n+1 क्या होगा भाई, ऑड होगा। समझ गए, तो एक जगह 6 तो दूसरी जगह 4, यानी कि 10, 0 करना पड़ेगा। अगला सवाल करते हैं। कह रहा है उन दो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जिनमें से प्रत्येक में ठीक 7 गुणनखंड हो। भाई देखो सबसे छोटी 2 की पावर 6, इसका गुणनखंड करोगे तो 7 हो जाएंगे, 6 1 7। इसी तरीके से 3 की पावर 6, तो ये हमारे पास 64 हो गया।
और ये हमारे पास 729, योग कर देंगे, 9 4 13, यहाँ पर 7 2 9 और ये 7। अगला सवाल, एक स्कूल ने अपने छात्रों से फीस के रूप में इतने रुपए एकत्र किए, यदि प्रत्येक छात्र द्वारा भुगतान की गई फीस और स्कूल के छात्रों की संख्या समान थी तो कितने छात्र थे? 25 से एक ज्यादा, यानी कि 51 का स्क्वायर लिखा है। अगला सवाल, अगला सवाल करते हैं भाई। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच 14 का अंतर है, उनके वर्गों का अंतर इतना है। ठीक है भाई, संख्याएं हैं तो 9 ने 81 और 55 25, 11 से 5 गया 6 और 7 से 2 गया तो 5। आंसर लगा दो भाई। इनका अगर अंतर करोगे तो क्या आ जाएगा? 14। और स्क्वायर वाला ये रहा, सेटिस्फाइड हो गया। अगला सवाल, इसमें देखो का गुणक नहीं है, आसान है भाई। 4 अगर कॉमन ले लिया, 4 की पावर 6 माइनस का 1, इसको क्या लिख सकते थे? 4 स्क्वायर 4 क्यूब लिखो, का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इधर अगर हम फार्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 4 क्यूब प्लस का 1 और इंटू में 4, तो 4 4 चौकू 16 चौकू 64 से 1 गया तो 63, 64 में 1 जोड़ा तो 65। तो देखो 7 भी आ रहा है, 8 इसमें नहीं आ रहा है, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये चला गया। अगला सवाल, दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली संख्या के 1/3 और दूसरी संख्या के 1/2 का योग 8, पहली संख्या के 1/5 और दूसरी संख्या के 1/6 का योग 4 है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो पहली संख्या अगर हम मान लें 15 है और दूसरी संख्या मान लें 6 भी, तो आप देखोगे कि इसका 1/3 करोगे तो 5 है और इसका 1/2 करोगे, 2 3 6, इसका दिया गया था 8। और फिर पहली संख्या का 1/5 है, यानी कि 1/5 करेंगे तो 5 तिया 15 3 है, प्लस में इसका 1/6 करेंगे तो ये हो जाएगा केवल बी, इक्वल टू में ये 4 हो गया। हमसे पूछा था बड़ी संख्या क्या है, यानी कि हमें 15 ए का मान निकालना, तो ए वाला मान निकालना, बी को हटाना, यानी कि 3 कर लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो ये करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर हो गया माइनस का 4 है, इधर करेंगे तो माइनस का 4, ये कैंसिल आउट हो गया, ए बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो जो संख्या थी बड़ी वाली 15 गुणे में यानी कि 15। अगला सवाल कह रहा था पहले 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो 25 संख्याओं के विषम संख्याओं योग क्या होगा, सिंपल सा होता है 1 3 5 और 7 और 2 9, और जितनी संख्याएं होंगी एन होंगी तो एन स्क्वायर इनका सम आ जाता है, तो 25 का स्क्वायर 625। ये आपको चीजें नहीं पता है तो आप मतलब नंबर ही गायब नहीं आएंगे, और क्या होगा, हर बार की तरह इस बार भी रह जाओगे। कर लेना भाई ये सब चीजें याद। सभी दो अंकों की संख्याओं के वर्ग का योग क्या है जिनमें से प्रत्येक 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। कह रहा था 2 अंकों की, तो सबसे पहले 4 से देखेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, और लास्ट में अगर 100 से पहले देखेंगे ये तो चला जाएगा 25 बार, यानी कि 24 चौकू 96, ये संख्याएं रही। अब कह रहा था इनके वर्ग का योग, यानी कि 12 का स्क्वायर, फिर 12 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24, इस तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 4 स्क्वायर ले लिया, 3 स्क्वायर बचा, ये 4 स्क्वायर, इधर 4 पंजे 20, 4 छंग 24, इस तरीके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। हम अगर 1 से लेके 24 के स्क्वायर की अगर बात करते तो आप n प्लस का 1, 2n प्लस का 1, y में 6, ये बात करते, यानी कि 24 24 2 26, सॉरी 24 1 25, 24 दूनी 48 और 1 49, बटे में 6 हो जाता, 6 चौक 24, 25 चौकू 100, यानी कि 4900 आ जाता। अब हमें 1 और 2 चाहिए नहीं, यानी कि माइनस में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 1 5, 5 घटा देंगे, 10 से 5 गया तो 5 हो गया, 9 बचा, 8 बचा, 4 बचा, 4 8 9 5 इंटू में 16, तो 16 पंजे 80 हो गया, हासिल लगा 8, 16 ने में 144 और 8 152, हासिल लगा 15, 16 अट्ठे 128 और 10 128 10 138 5 143, हासिल लगा 14 हो गया, 16 चौकू 64 और 10 74 और 4 78। अगला सवाल करें, चलो फिर ये सवाल खुद से करेंगे, इस टाइप का सवाल कर चुके हैं, ठीक है। कह रहे थे व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम क्या है, तो 5/7 9 बटे में 5, इनका व्युत्क्रम 7 बटे में 5 5 बटे में 9,
तो 9 सत्ते 63, पचम 25, 9 पन्ना 45, यानी कि 5 3 8, 6 2 8 बटे में 45। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 45 बटे में 88, यही हमसे पूछा गया था। अगला सवाल, इसमें भाई कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, आपको बताया था छोटे नंबर मिले 3 7 11 13 17 19, इनसे चेक कर लें तो 3 2 5 1 6, भाई ये तो 3 से डिविजिबल है, यही तो नहीं होगा। अगला सवाल, स्तंभ को 3 भागों में बांटा गया है, पहला भाग 1/4, दूसरे भाग पहले भाग का इतना और तीसरा 10 मीटर है, तो हमें पूरा बताना था। अब इसमें देखो हम पूरा 64 मान लेते हैं, उसके पीछे रीजन भी है भाई। देखो कह रहा था पहला भाग पूरे का 1/4, तो 1 बटे में हमने 4 किया तो बचा कितना 16। अब इसका 4 बटे में 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि अगर 16 और 8 देखें तो कितना हो गया 24 हो गया। तो तीसरा भाग कितना बचा हमारे पास, इसी का मान 10 दिया गया था। तो स्तंभ की लंबाई यानी कि 64 का मान ये 1 बटे में 4 गुना था, इसका भी 1 बटे में 4 गुना यानी कि 16। आप जो भी मान सकते हो वैल्यू, अपने आप से बस कैलकुलेशन में आसानी होनी चाहिए। 0 और 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि 1 से शुरू करेंगे, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर लास्ट में कहाँ तक पहुंचेंगे 51 तक। भाई इनमें सब में डिफरेंस देखो सेम चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है। इसका मतलब है अगर एवरेज लिखेंगे तो 51 प्लस का 1 बटे में 2 यानी कि 26 एवरेज आ गया। और टोटल विषम संख्याएं कितनी होंगी, आधी कर दो 52 यानी कि 26 होंगी, तो 26 गुणे में 26 676। अगर नहीं ये संतुष्ट कर पा रहे हो तो 51 माइनस का 1, भाई लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में डिफरेंस प्लस का 1, यानी कि ये 50 25 1 26, 26 संख्याएं ये कौन सी हैं, विषम संख्याएं इस सीरीज में दी गई, तो उनका हमने गुणा कर दिया तो सब निकल कर आ गया। अगला सवाल कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि हम अंश में से 2 घटाते हैं और हर में 2 जोड़ते हैं तो नया भिन्न 1/3 प्राप्त होता है, मूल भिन्न। ऑप्शन से करेंगे ये सवाल। देखो इसमें 2 कम है, बिल्कुल है, 7 से 3 गया 4, 9 से 5 गया 4, 7 से 5 गया 2, यानी कि हमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लिए, यानी कि या तो ये हो सकता है या तो ये। अब वो कह रहा अंश से 2, तो भैया इससे 2 कैसे माइनस करोगे, इससे तो 2 करना पॉसिबल है, और हर में 2 जोड़ देते हैं, तो 3 7 2 9 यानी कि 1 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल, इसमें भाई x का उच्चतम मान, इस टाइप का सवाल अभी इसी वीडियो में किया हुआ है, आप खुद से करेंगे। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ओवेनिस्ट कारक हमसे पूछे गए थे, आपको एक चीज पता होना चाहिए, a की पावर में ऑड प्लस में b की पावर में ऑड, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होता है। आप याद रखने के लिए a क्यू प्लस बी क्यू से करें, ऑड ऑड है तो a प्लस बी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 7 15 हासिल लगा 1 हो गया, 9 9 8 17 हो गया। और वही चीज हम यहाँ पर करेंगे भाई, ऑड यहाँ पर भी पावर है, तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, 175 कैसे आ गया, अच्छा 9 7 16 होगा, तो 176 दोनों में, यही तो वनिष्ठ कारक होगा। अगला सवाल करते हैं, धनात्मक संख्याओं के एक अनुक्रम में तीसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 और 5 शेष बचता है। तो सबसे पहले देखो 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1 है, फिर 3 2 का डिफरेंस, फिर 6 5, सबका डिफरेंस 1 चल रहा है, तो आसान हो गया। इनका एलसीएम कितना हो गया 6, तो नंबर जो रहा होगा वो 6n माइनस का 1 के रूप में, क्योंकि यहाँ पर सब में एक ही एक डिफरेंस बच रहा था। भाई 2 और 1 का डिफरेंस 1, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 6 और 5 का डिफरेंस 1, तो वही आ गया। अब हमें तीसरा पद चाहिए था, यानी कि n बराबर 1 2 और 3, 3 रखना पड़ेगा, तो 3 रख दिया, 6 3 18 माइनस का 1 यानी कि 17। अगला सवाल, इसमें देखो भाई कह रहा कौन सी संख्या अभाज्य है, भाई 3 7 11 13 19 17, ये सब तो चेक करना ही पड़ेंगे, छोटे नंबर इसलिए। तो सबसे पहले 7 5 12, ये 11 का डिविजिबल है, 5 3 8 1 9 का डिविजिबल है, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 19, 19 से बन रहा है, ठीक है, 19 एकम 19 और 13 बच गया, 19 सत्ते 133, ठीक है, ये भी हो गया, तो अभाज्य संख्या 571। अगला सवाल कह रहा था 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 8 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो सबसे पहले 7 का ये तो गुणज है नहीं, और सबसे छोटा गुणज 56 है, और इसमें से 3 घटा दो, ठीक है, तो 6 से 3 गया 3, यानी कि ये हो गया हमारे पास 53। तो ये तो 8 से डिवाइड हुआ नहीं, इसमें से अगर माइनस कर देंगे 67, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, इसमें से माइनस कर देंगे तो 7 से 3 गया 4। अब ये देखो 8 से भी कटेगा, 12 से भी, 16 से भी कट जाएगा, तो यही हमारा
आंसर। अगला सवाल कह रहा था कितनी दशमलव संख्याएं पाई जा सकती। भाई ये तो अनंत रूप से बहुत सारी हो सकती हैं। 3 अभाज्य संख्याओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटा। यदि पहले दो का गुणज यानी कि a इंटू में b इक्वल टू में 3 2 3 और अंतिम दो का यानी कि b इंटू में c इक्वल टू में 2 2 1, तो अभाज्य संख्या का मान हमें बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी। तो इसका तो फैक्टर अभी हम लोग करके आए थे 19 गुणे में 17 थोड़ी देर पहले, और ये हो जाएगा 17 गुणे में 17 एकम 17, बचा कितना 5, 17 तियां 51, तो सबसे बड़ी क्या आ गई 19। अगला सवाल, इसको भाई 8 और 5 से विभाज्य किया जाता, तो ये तो कन्फर्म है, ये या 0 होगा या तो 5 होगा, ये तो हटा ही दो। अब 8 से विभाज्य किया जा रहा है यानी कि ये 3 हैज़ और 0 और 8 से विभाज्य करना, तो यहाँ पर या तो 2 आएगा या तो 0 आएगा, तो 2 ही आएगा। 8 चौक 32 दिख रहा है। अगर वैसे करोगे 0 रखोगे 300 तो नहीं कटेगा। 8 तियां 24, 6 बच गया, फिर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 60% 6 से अधिक हो, यानी कि 60% 6 से अधिक हो, ये कह रहा है। अगर हमने यहाँ पर 10 रख दिया तो ये 6 ही आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हमने 11 रख दिया तो 6 बटे में 10 आ गया, यानी कि 6.6 इज ग्रेटर देन। खत्म। अगला सवाल करें, चलो फिर। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 1000 में जोड़ने पर वह संख्या 15 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, 15 से डिवाइड होने के लिए 5 और 3, और 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट आपका या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो 7 से होगा नहीं काम, 8 से भी नहीं, 6 से नहीं, केवल एक ही है, क्योंकि 5 जोड़ोगे तभी यूनिट डिजिट 5 आएगी, तभी 5 से कटेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसमें देखो भाई श्रृंखला का मान निकालना। देखो सबसे पहले डिफरेंस सब में एक एक का चल रहा, तो यहाँ पर अगर एवरेज लिखें तो 75 प्लस का 25 बाई में 2, टोटल टर्म कितने हैं 75, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में जो डिफरेंस चल रहा सीरीज में प्लस का 1, तो इधर 50 51 हो गया, 51 का गुणा कर देंगे सम आ जाएगा, तो ये 50 हो गया, और 5 एकम 5 पचम 25 25 50 आंसर। अगला सवाल, ये सवाल ये भी आसान है। अगर 1 बटे में हम 1 और माइनस का 1 बटे में 2 प्लस में 1 बटे में 2 माइनस का 1 बटे में 3 इसी तरीके से चलेगा, यानी कि 1 बटे में 99 माइनस का 1 बटे में 100। इनको देखो अगर सॉल्व करते तो 1 बटे 2 ही निकल कर आएगा, तो इसलिए इसको डायरेक्ट कर लिया। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ये देखो आगे से अगर पहला बचा तो पीछे से भी पहला ही टर्म बचेगा, यहाँ पर 100 कर लो, तो 1 माइनस का 1 बटे में 100 यानी कि 99 बटे में 100 यानी कि 0.99 आंसर। अगला सवाल, 3 संख्याओं का योग इतना है, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 1/3, तो दूसरी संख्या खुद से करेंगे। ये सवाल कह रहा था इसका मान बताना था। देखो एक सीरीज चल रही 21 22 23 24 23 तक, अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये हमें ले जाना होता 30 का स्क्वायर तक, तो हम इसमें से क्या करते बाद में 1 से माइनस 1 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर को माइनस कर देते इसमें से निकाल कर, ये तो पता होगा ना। और अगर हमें स्क्वायर वाला टर्म निकालना है तो आपको पता है कि n प्लस का 1 2n प्लस का 1 y में 6, तो पहले 30 तक 30 गुणे में 31 और 30 दूनी 60 और 1 61, 30 दूनी 60 61 बटे में 6 6 पंजे 30 हो गया। अगर हम 1 से 20 तक निकालते तो 20 20 प्लस का 1 21 20 दूनी 4 से 41 बटे में 6 आ जाता है, 3 7 21 3 दूनी 6, इधर कर देते 10 7 एकम 7 7 चौक 28 28 70 आ गया। यहाँ पर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी, पूरा ही करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं 5 एकम 5 5 छक्का 30 गुणे में 31, डायरेक्ट गुणा करेंगे 1 का 5 1 पंजे 5 हो गया, फिर एक आगे आएगा 0 5 है 15 हो गया, 15 के 5 हासिल लगा 1, फिर एक आगे 1 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, तो 1 का सब में गुणा 3 3 9 और 9 हो जाएगा। इसमें से 28 70 घटा दो, यानी कि 5 15 से 7 गया 8 हो गया, और 13 से 8 गया तो 5, 7 से 2 गया तो 5, 55 85, क्या बात है भाई। अच्छा 8 से 2 जाएगा तो 6 बचेगा ना, 65 85 आ जाएगा, माफ कीजिएगा। अगला सवाल, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए उसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से -6 से अधिक होगा। देखो हमने मान लिया वो पूर्णांक ही है, उसका वर्ग उस पूर्णांक के 5 गुने से -6 से अधिक होगा, -6 से अधिक होगा, प्लस करोगे वो माइनस ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, ये बराबर हो गया।
तो अगर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बराबर में 0, फैक्टर कर देंगे, 3 दूनी 6 हो रहा था। अब 3 दूनी 6 हो रहा था, यहाँ पर माइनस का 5 चाहिए, तो माइनस माइनस दोनों को मान लेते ना, इसको लिख सकते थे अच्छा डायरेक्ट ही तो लिख लेते हैं, इसके डायरेक्ट रिजल्ट आ गए हमारे पास -3। अब जब हम x का मान लिखेंगे तो इनके साइन चेंज कर दो, प्लस का 3 प्लस का 2 आ गया। अब सबसे छोटा पूर्णांक 2, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाते हैं। अगला सवाल करते हैं भाई, प्रैक्टिस आपकी अच्छी से होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। ऑलमोस्ट पूरी किताब खत्म कर ली आपने, देखा होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। 4 से विभाज्य ये तो खुद ही से कर लोगे, कह रहा था डॉलर के स्थान पर नहीं हो सकता है, तो भैया 4 की डिविजिबिलिटी के लिए देखो यहाँ पर 0 रख सकते, 2 रखोगे तब भी हो जाएगा, 6 रखोगे तब भी हो जाएगा, 8 रखोगे तब भी हो जाएगा, 5 नहीं होना, क्योंकि 5 से लास्ट के 2 डिजिट कटेंगे ही नहीं 4 से। अगला सवाल, इसमें देखो शेषफल, अगर हम इसमें भाग देते हैं तो माइनस का 1 शेषफल बचेगा और पावर में 200, यानी कि इवन नंबर है तो 1 हो गया, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 1। अगला सवाल, सबसे बड़ी और सबसे छोटी एक अंकों वाली अभाज्य संख्या में अंतर क्या है? सबसे बड़ी तो हमारे पास 7 हो जाएगी और सबसे छोटी 2 हो जाएगी, 5 आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा था कौन सी संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा? आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 4 अगर घटा दोगे तो 841 स्क्वायर होता है, कहाँ चला गया? ये तो आपको छोटी छोटी चीजें पता होंगी ना, अगर स्क्वायर ही नहीं आता है फिर इसमें आप कुछ भी करते रह जाओ, कुछ भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, अगला सवाल, गुणनफल में इकाई का अंक पूछा, 1 की पावर कुछ भी करते चलो जाओ 1 ही आएगा। अब 7 को देखो, 7 गुणे में 7 गुणे में 7 गुणे में 7, 49 हुआ, 9 7 63, 7 21, इसके बाद इसको रिपीट होने लगेगा फिर से, यानी कि पावर में 4 से भाग करो तो 4 3 12 हो गया, 3 बचा, 4 से 8 32, 1 बचा, यानी कि 7 की पावर 1 बचेगा, तो 7 प्लस का 1 हो गया, यानी कि यार गुणे में है तो 7 एकम 7 इकाई का अंक हो गया। भाई 4 से डिवाइड करेंगे, पावर जितनी बचती है उसी हिसाब से यहाँ लिख दो, वही उसका यूनिट डिजिट उसको दे देगा बस। 13 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचता है। बहुत आसान है, 28 22 -2 किया तो 25 20, 25 कहाँ चला गया 20, और -2 किया तो 21 40, -2 किया तो 24 20। अब देखो 5 से अब पूरा भाग होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं बचा है। 4 से अभी सभी कट जाएंगे, 7 का हम देख लेते, तो यहाँ पर 7 या 21, 7 छक्का 42 कट गया, 7 से ये नहीं कटेगा, 7 या 21 3 बचेगा, ये नहीं कटेगा, आंसर लगा दो। 13 का गुणज तो चेक ही नहीं करना, आप यहाँ से कर रहे हैं ना, बात खत्म। अगला सवाल, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? अब 3 अंकों की बात चल रही है, आपने पढ़ा पहला 15 सत्ते 105, ये पढ़ा है। अब यहाँ पर 1000 से छोटी होगी, क्योंकि 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें हम 7 से भाग करते हैं, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना घटा देंगे, हमें सबसे छोटी 7 से डिविजिबल संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं 7 एकम 7, 3 बचा, 10 से 3 गया 7, 0 हो गया, ये क्या हुआ भाई 7, देख रहे हो, यहाँ 7 लिखेंगे भाई, मैं कहूँ ये पूरा कट जा रहा है यहीं पर, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचा, फिर उतारा लिया, फिर आपने 7 दूनी 14 कर दिया ना, यहाँ 6 बचेगा, यानी कि ये 6 एक्स्ट्रा आया, तो इससे 6 घटा देंगे तो 994 बचेगा, लास्ट नंबर जो हमारा 7 से कट रहा होगा। तो 3 अंकों कितनी संख्याएं होंगी, तो कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बराबर चल रहा होगा 7 7 का, भाई अगली संख्या 7 से डिविजिबल 7 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर 994 माइनस का 105 अपॉन में डिफरेंस 7 चल रहा है प्लस का 1, तो 14 से 5 गया तो 9 हो गया, और 8 बचा, 8 बचा बटे में 7, यहाँ पर करेंगे 7 एकम 7 हो गया, 1 बचा, 7 दूनी 14 प्लस का 1, यानी कि 128। अगला सवाल, इसमें देखो पूरी तरह विभाजित, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, ये 6 की पावर 61, 6 की पावर 62, 6 की पावर 63, 6 की पावर 64 और 6 की पावर 65 ये लिखा हुआ था, तो यहाँ से अगर हमने 6 कॉमन ले लिया, सॉरी 6 की पावर 61, तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इधर करेंगे 36 का स्क्वायर 12 96 और 216, 36 6 1, तो 6 1 7 7 6 13 13 6 19 19 और 6 25, यहाँ से लगा 2 हो गया, 3 2 5 5 1 6 9 6 15 9 6 15, यहाँ से लगा 1 हो गया, 3 और 2 5 हो गया और 1 हो गया, गुणे में 6 की पावर 61 हो गया। अब साफ साफ दिख रहा होगा 15 से, क्योंकि देखो 3 तो इसमें मिल ही रहा है, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, खत्म। अगला सवाल करें, चलो फिर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जितने जिसे इतने इतने से विभाजित करने पर
52, 60, 68 शेषफल बचे, यानी कि 52 और 52 का डिफरेंस 20, 72 और 52 का डिफरेंस 80, 60 का 20, 88 और 68 का डिफरेंस भी 20। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको घटा घटा कर, लेकिन बड़े नंबर होते तो आपको डायरेक्ट सोचना, इतना मत सोचा करो, आप सीधे से एलसीएम वगैरह निकालो और उसको वहां खत्म कर दो। ठीक है, तो डिफरेंस जब बराबर होता है तो क्या करते हैं, पहले तो एलसीएम लेते हैं। हमने 8 लिया, 8 ने 72, 8 एकम 8 हो गया, 8 एकम 8, 11 आ गया। अब यहाँ पर देखो किसी में कुछ कॉमन तो है नहीं, यानी कि पूरे पूरे नंबर लिखे जाएंगे, यानी कि 10 गुणे में 11, ये हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो 9 अट्ठे 72 हो गया, गुणे में 11, गुणे में 10 हो गया, यानी कि 2 7 2 9 7 और यहाँ पर 10, ये आ गया हमारे पास एलसीएम निकल कर। अब जो 20 रिमाइंडर के लिए बात हो रही घटा दो, यानी कि 7900 आंसर। छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा था। अगला सवाल, ये सवाल आप कर लोगे, वैसे अभी क्या है, 7 का मल्टीपल आपको देखना तो 105 मिल जाएगा और 3 तक जाना, यानी कि 280 तक तो आप सोच लिए, 7 चौक 28 होता है और इससे जाएंगे फिर 7 7 जोड़ दो, यानी कि यहाँ पर 14 हम जोड़ सकते, 294 हो जाएगा। अब 294 के आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो लास्ट टर्म अब यहाँ पर डिफरेंस कर लो, 294 माइनस का 105 अपॉन में सीरीज में 7 7 का डिफरेंस चलेगा, प्लस में 1 हो गया, 14 से 5 गया तो 9 हो गया, इधर 8 बच गया और 1 बच रहा, तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 प्लस का 1 यानी कि 28। अगला सवाल कह रहा था इतने इतने से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले तो 5 से ये विभाज्य नहीं होती है, इसको तो हटा ही दो। अब सबसे बड़ी संख्या पे हमें पहुंचना, तो सबसे बड़ा लिखा हुआ 9555, 5 से तो कट ही रहा भाई, देखो यहाँ पर 13 तियां 39 आ रहा, मैं 3 का डिविजिबल और देखना, तो 3 से ये कट रहा है और यहाँ पर 13 पंजे 65 आ रहा, 5 की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पर 5 सत्ते 35, 7 से और देखते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21 हो गया, यानी कि 4, 7 छक्का 42, 3 35, 7 से भी कट गया ये। अब 13 से और चेक कर लो, बात खत्म। तो 13 सत्ते 91, 4 बचे या 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 13 से भी कट गया, खत्म। ऑप्शन जब दिए गए क्यों मेहनत करनी, बिल्कुल नहीं करनी भाई। अगला सवाल कह रहा था कौन सी प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या क्या होती है, पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में या फिर पी अपॉन 1 फॉर्मेट में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 7 प्लस का 2 रूट में 10 हो गया। अब 10 का फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है ना, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे, इसलिए ये होगा नहीं। इधर तो कोई फायदा ही नहीं है, इसको भी नहीं कर पाओगे ना इसको कर पाओगे, इसी को कर सकते हो भाई। देखो 2 प्लस का 1 बटे में 8 प्लस में यहाँ पर हो गया 2 गुणे में √2 इंटू में 1 अपॉन में √2 √8। अब इसको लिख सकते हैं √2 इंटू में √4, तो ये इससे कैंसिल आउट, इसको हम 2 लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर बचा क्या, 2 प्लस का 1 बटे में 8 प्लस का 1 बचा, यानी कि 3 8 के 24 1 25 बटे में 8 आ गया आंसर। अगला सवाल करते हैं भाई। कह रहा भाई सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने को विभाजित करने के बाद 9 और 7 शेषफल देती है, यानी कि इसमें से 9 घटा दो, इसमें से 7 घटा दो, यानी कि 1 2 4 2, तो 15 से 9 गया तो 6 7 2, यानी कि ये पूरी पूरी अब डिवाइड होंगी उस नंबर से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 140 से डिवाइड हो नहीं सकती क्योंकि जीरो आ रहा, तो जीरो काटने के लिए वो चाहिए चाहिए, ये हटा दो। अब एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, 2 अट्ठे 16 है भाई। देखो यहाँ पर इवन नंबर, यहाँ पर इवन नंबर, तो ऑड नंबर से कैसे जाओगे, खत्म। थोड़ा लॉजिकली सोचना, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं जो आपको आता ना हो, आता सब है, सब भरा हुआ है दिमाग में, बस उसे थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत है। धनात्मक पूर्णांक के को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 बचता है, के को जब 6 से विभाजित करने पर शेषफल, भाई कुछ नहीं, इसी को डायरेक्ट कर दो, जब भी इससे छोटा ये नंबर मिल जाए डायरेक्ट भाग किया जाता है, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, बात खत्म। आगे क्या हो रहा दुनियादारी में कोई पंचायत नहीं। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे इतने इतने से भाग देने पर से एक शेष बचता है, भैया 24। पहले तो 7 का लघुत्तम गुणज ना, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 का एक ही तो मल्टीपल था, बेकार में इधर उधर दिमाग लगाते। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था x एक छोटी से छोटी संख्या है जिससे आप 588 को गुणा करते हैं ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो x क्या है। देखो सबसे पहले 4 से ये कट रहा है, तो 4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, 4 चौको 16 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, और इसको अगर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, यानी कि इसका पेयर बन गया, इसको भी स्क्वायर बना लिया, लेकिन 3 के लिए हमें 3 और चाहिए स्क्वायर बनाने के लिए। अगला सवाल, 8 से बड़े और 59 से कम के पूर्णांकों के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा।
सबसे पहले 44, 22, 322, 321, तो यहाँ तक हमें आना है 2 2 4 5, यानी कि ये 59 यानी कि 60 तक। तो इसमें हमारी 1 से 10 वाली लाइन में 4 नंबर थे अभाज्य, लेकिन यहाँ 8 के बाद कर रहा तो 9 10 में कोई अभाज्य नंबर ही नहीं आता। फिर इसमें आ जाएंगे तो 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ गया, फिर 19 आ गया। फिर 21 वाली लाइन में आ जाएंगे तो यहाँ 23 मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा। फिर 31 वाली लाइन में 31 मिल जाएगा, और 33 तो होगा नहीं, 37 मिल जाएगा, और कुछ बिल्कुल नहीं। और 30 में आ जाएंगे तो 41 आ गया, 43 आ गया, 47 आ गया। ठीक है, अब दो इसमें मिलेंगे। कह रहा था 59 से कम, देखो 59 भी प्राइम नंबर है एक हमारा, तो 59 को नहीं लेंगे, 59 से कम यानी कि 53 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन्हीं को जोड़ना था, और अगर आपने नंबर सब सही लिखे हैं, यूनिट डिजिट से काम हो जाना है। तो 3 1 4 7 4 11 और 9 20, 3 और 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, घटा दो, 7 3 10, 3 1 4, कहाँ मिल रहा 4। जहां जहां जीरो बनता जा रहा था मैं उसको छोड़ता चला जा रहा, उसके आगे जोड़ दिया। जैसे भाई 7 3 10 ये खत्म किया, 9 1 10 छोड़ दिया इनको, यहीं 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20 छोड़ दिया इनको, और फिर यहाँ 7 3 10 यही बचा था, 3 1 4 देख लिया, यूनिट डिजिट, काम खत्म। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था कि गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं। सबसे पहले तो पेयर बना लो, 3 गुणे में 2, और 3 की पावर 7, 2 की पावर 7, 7 पंजे 35, यानी कि 7 की पावर 3, 5 की पावर 3, 11 की पावर में 10। तो बस खत्म हो गया। टोटल तो पूछा नहीं, अभाज्य वाली संख्याएं बची, जोड़ दो, 7 7 14, 14 3 17, 17 और 3 20, 20 और 10 30। ऐसे ही करना होता है। अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल क्या है, कर लें क्या? चलो बढ़ाते हैं, पूरे 400 ही निपटाते हैं। आ जाए। इसके व्युत्क्रम के बराबर संख्या प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? देखो, कह रहा 3/5 में x जोड़ा जाए तो व्युत्क्रम संख्या 5/3 प्राप्त हो जाएगी। तो x बराबर में इधर आ जाएगा 5/3 माइनस 3/5, 25 माइनस का 9/15, यानी कि सही कह ना 16/15। अगला सवाल कह रहा है एक अंक वाली अभाज्य संख्या 4 है भाई, नंबर याद है ना, 44 22 322 321। सोचना ही नहीं पड़ेगा भाई, 1 से लेके 10 के बीच में 4 ही है, खत्म हो गया। अगला सवाल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 1 से लेके 10 का स्क्वायर। तो भाई आप n प्लस का 1, 2n प्लस का 1, y में 6। अब इसको करवाएंगे नहीं, 10 रखोगे n बराबर, आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा से विभाज्य होगा। तो भैया प्राकृतिक संख्या हम 2 रख लेते हैं ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 2 यानी कि 6 आया। अब यहां पर अगर आगे और रख ले, जैसे 3 रखा, 3 त्रिका 9 है 27, माइनस का 3 किया तो 7 से 3 गया तो 4, यानी कि 24 हो गया। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? इसमें 6 से हो रहा, बात खत्म। आप अगर और नंबर दिए जाए तो और रख के कर लो, नेचुरल नंबर सारे, कोई दिक्कत ही नहीं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना, उनका भागफल इतना है, संख्याएं कितनी कौन सी हैं? तो ये तो आसान है ना भाई। देखो सबसे पहले तो 4x और 3x, इसी के मल्टीपल में संख्याएं भी होंगी, तो 4 9 36 हो जाता, 9 3 27 हो जाता, बी ऑप्शन हो जाता आपका। ठीक है, इसके बराबर में दिया गया 972, 12 हो गया, 12 7 84 हो गया, और 12 8 96 भी तो हो जाता, x बराबर में 9 डायरेक्ट रखते थे, 9 चौक 36, 9 3 27। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 77 से पूर्णतः विभाज्य है। 77 से का मतलब क्या हो गया? 11 और 7, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो या तो ऐसे कर लो, हमने ये रख ली सबसे बड़ी संख्या, अब जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देंगे। तो पहले तो एक ही बार गया, 9 से 7 गया 9 2, फिर उतारा लिया 9 7 21 हो रहा है, 21 2 23 हो जाएगा जब करोगे, तो 2 बार जाएगा, 2 7 14, और 2 7 14 1 15, 9 से 4 गया 5, 12 से 5 गया तो 7 हो गया, फिर उतारा लिया हमने 9 का, तो 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार जा सकता है। 9 7 63, आ से लगा 6, 9 7 63 और 6 69, 9 से 3 गया तो 6, 15 से 9 गया तो 6 हो गया, यानी कि 66 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसी को माइनस कर दो, 3 3 9 9। अगला सवाल, 14 का सबसे छोटा गुणज जो इतने से विभाजित करने पर इतना शेषफल। कुछ नहीं भाई, क्या करना है, सिंपल माइनस कर दो 4 6 10 को, और फिर डिवाइड करना है। ये इस टाइप का सवाल कर चुके हैं भाई, बहुत सवाल कर लिए भाई, नंबर सिस्टम में थक गया मैं करा कर। कह रहा किसी दिए गए भिन्न के लिए कितने तुल्य भिन्न बनाए जा सकते हैं? भैया अनंत। भाई जैसे 2/3 लिखा, हम इसका 4 गुणा कर देते हैं, फिर नेक्स्ट में हम 5 का गुणा कर देंगे, हम नेक्स्ट में इसके 10 का गुणा कर देंगे, ये तो कोई बात नहीं।
कह रहा था महत्तम समावर्त 24 प्राप्त करने के लिए इतने में घटाई जाने वाली संख्या, तो सबसे छोटा नंबर ये है, हम जो एक्स्ट्रा होगा वो घटा देंगे। 24 एकम 24 हो गया, बचा 3, 24 एकम 24, रिमाइंडर 6, यही घटाना है। आगे चेक करना हो तो इसको चेक कर लो, ठीक है। कह रहा था एक है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस का बी हो गया, यानी कि अगर इनका डिफरेंस करते 9 से 1 गया तो 8 हो गया, और ठीक है चलो 9 से 1 गया तो 8 हो गया, जोड़ेंगे 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1 2 2 1 3 हो गया, 2 हो गया, 230 हो गया। और फिर 23 अट्ठे 184, ये कुछ नहीं भाई, वर्ग बन नहीं रहा, संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर कोई बात नहीं है, अभाज्य नंबर है नहीं, संयुक्त नंबर है भाई। अगला सवाल करते हैं, बेसिक है बेसिक। पी क्यू 2 अंकों वाली संख्या है। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू मान लो, यहाँ पर देखो हम पी को बड़ा मानेंगे क्योंकि उसको ही घटाना, तो हम इसको 32 मान लेते हैं, तो 32 माइनस का 23, तो 9 बचा, 9 की डिविजिबिलिटी। अगर मान लो हम यहाँ पर 43 मान लें, तो 43 माइनस का 34, वो यही आएगा ही, डिफरेंस आता ही इतना, अंकों को बदल दोगे तो वो 9 का मल्टीपल ही बनता है। 13 से 4 गया 9, अभी बताता हूँ, ये बन गया, जैसे एक्स वाई ले लिया आपने, यहाँ पर ये नंबर लिखा 10x प्लस का वाई हो गया। अब अंकों को अगर चेंज कर दोगे तो 10y प्लस का x हो गया। अब इनको घटाओ, 10x प्लस का y माइनस का 10y माइनस का x, तो ये 10 और ये क्या बचा 9, तो 9 कॉमन ले लिया, x इसमें देखो माइनस का y। अगला सवाल, इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। आप ये देखा करो किसकी नॉलेज है हमको, मतलब जो परफेक्ट पता हो, जैसे परमेय संख्याओं के बारे में सबको पता होता है। ये होल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर हम यहाँ पर लिख दें 2/3 तो नहीं हो सकता भाई। परमेय नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में होते हैं या पी अपॉन 1 फॉर्मेट में, तो प्रत्येक नहीं हो सकता, एवरी जो लिख दिया था। यदि x कोई धनात्मक सम संख्या है तो हमेशा विभाज्य होगी। तो देखो यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो x पावर 64 माइनस का 1, यहाँ पर अगर x बराबर 2 पुट कर दें तो ये 2 हो गया, 2 की पावर में 64, या फिर ऐसे कर लो 2 की पावर 32 पावर में 2 और माइनस 1, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 32 प्लस का 1 और 2 की पावर 32 माइनस का 1, ऐसे ही करते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं तो ये 2 प्लस का 1 मिल जाएगा एक जगह, क्योंकि ये भी अभी भी वही चलेगा ना, एक जगह 3, यानी कि 2 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 2 में तो सभी हैं, 3 का मल्टीपल केवल 1 में था, तो 3 और 2 से ये हमेशा डिवाइड होंगी। ठीक है, यहाँ पर भाई देखो आपने जैसे मान लो यहाँ पर लिखा पावर में कुछ ना होती, आपने 4 माना, 4 से 1 घटाते तो क्या बचता, 3 बचता, 3 का मल्टीपल आता, और 2 माना, 2 से 1 गया तो 2 का मल्टीपल आ रहा था, इस वजह से ये हो गया। ठीक है, 5 से बड़ी लेकिन 18 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3। देखो 44, बस 1 से 10 के बीच संख्याएं और 11 से 20 अभाज्य, वैसे टोटल 44 22 322 321, ये 1 से लेके 100 तक के, यानी कि 1 से 10 11 से 20 और 21 से 30 के बीच ऐसे प्राइम नंबर हैं 1 से लेके 100 तक। तो 5 से बड़ी, यानी कि 5 से बड़ी तो केवल 7 मिलेगी, फिर यहाँ पर पहुंचेंगे तो 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, 17 मिलेगा, तो 7 1 8 हो गया, 8 हो जाएगा, और 7 1 8 हुआ था, 7 3 10 18 2 4 48 1 23 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अगला सवाल, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये तो नॉर्मल करेंगे, 1 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 8 1 9 9 9 7 16 16 4 20 और 6 4 10। अगला सवाल, इसमें देखो भाई आपसे पूछा गया था 101 की पावर में 3, यानी कि 101 गुणे में 101 गुणे में 101, इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो 1 आ जाएगा, 10 10 20 की 0 हासिल लगा दो, 102 आ गया। अब यहाँ पर 100 प्लस का 1 कर लो, यानी कि 1020100, 1 का गुणा किया तो 10201, 1030301, खत्म। कहाँ लिखा है 10 30 30 1, खत्म। देखो भाई 101 का स्क्वायर हमने इस तरीके से निकाला, 1 का 1 में गुणा, 10 10 20 आया, 20 की 0 हासिल लगा दो, 10 दाम 100, 2 जोड़ दिया 102। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर आपने देख ही लिया क्या किया। अगला सवाल पूछ रहा है इसके कितने गुणनखंड होंगे, तो सबसे पहले देखो 8 से कट रहा तो 8 से ही कर लेते हैं, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पन्ने 40, फिर बचा कितना 2, 8 3 24, 8 छंग 48, अभी भी 4 से कट रहा है तो 4 और लेंगे, फिर 4 3 12 हो गया, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32 हो गया, 1 बचा, 4 चौकू 16 हो गया, फिर 4 से और कटेंगे तो 4 नेम 36 हो गया, 2 बचा, 4 छंग 24 हो गया,
फिर अभी भी कट रहा, 16 छक्का 96 हो गया। इसको लिखेंगे 2 3 6 हो गया। देखो 2 की पावर 3, फिर यहाँ पर 2 की पावर में 2, फिर 2 की पावर में 2, फिर 2 की पावर में 4, फिर 2 की पावर में 1, और यहाँ पर केवल बचा 3 की पावर 1। यानी कि 3 2 5 2 7 7 4 11 1 12 हो गया। यानी कि 2 की पावर में 12, 3 की पावर में 1, तो 12 1 13 हो गया, और इसमें भी एक जोड़ देंगे 2, तो 26 टोटल उसके फैक्टर आ जाएंगे। अगला सवाल कह रहा था सबसे बड़ी कौन सी है। अब ये भी सवाल नहीं कर पाओगे तो फिर बात ही छोड़ दो भाई। यहाँ पर सिंपल नीचे सब में 4 बना लो ना, 2 2, ये तो है ही बस। तो 3 दूनी 6 बन गया, इधर माइनस का हो जाएगा 3 दूनी 6, इधर हो गया 11 का 11 ही, इधर 5 दूनी 10। आपको एक चीज बताई थी, 8 बटे में 2 कर दिया, 8 बटे में 4 कर दिया, 8 बटे में 8, 2 चौकू 8, 4 दूनी 8, 8 एकम 8। या फिर आप यहाँ पर लिख लें जैसे नीचे सेम कर लें, यानी कि 8 बटे में 4, 12 बटे में 4, 16 बटे में 4, तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौकू 16। तो आपने एक चीज देखा, जब हमारा अंश में सारे नंबर बड़े हैं तो छोटा वाला सबसे बड़ा हो गया, और बड़े नंबर लिखा जिसमें नीचे वो सबसे छोटा। और जब हमारा हर बराबर हो तो जो सबसे बड़ा है वो एक्चुअल में सबसे बड़ा रहेगा। यानी कि 11 क्या होगा, सबसे बड़ा, तो 11 बटे में 4। और देखते भी समझ में आ रहा था, आप भाग करते 4 दूनी 8 तो हो ही रहा था, बस इन्हीं दोनों में आपको कंपेयर करना था। यहाँ पर तो 1.5 ही हो रहा था, तो 4 दूनी 8 वैसे भी डायरेक्ट आप कर सकते थे। ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है। 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज संख्या 101, ये तो पता होना चाहिए नॉर्मली आपको। ठीक है, इसमें देखो कौन सी भिन्न आ सकती है, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो तभी आप अच्छे से निकाल पे भी पाओगे। जैसे 3/4 और 5/7, तो पॉइंट लगाया 0, 7 बार चला गया 0.7, इधर किया तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर किया तो 1 बचा था, फिर 7 एकम 7 हम करते, यानी कि इसके बीच देखना है। तो सबसे पहले इसको करेंगे, पॉइंट लगाया 0 लगाया 0.7 आया, फिर आगे जाएंगे यहाँ पर भी करके देख लेते, 0.0 3 छक 18 आया, तो ये तो हटा दो, बीच में तो नहीं आ सकता। इधर करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 9 सत्ते 63 हो गया, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पर 2.5 ये हटा दो, यानी कि 2 ऑप्शन मिल गए हमको। इधर करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा दिया, 15 सत्ते 105 हो गया, इधर पॉइंट 0 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया। ठीक है, तो ये तो चला गया, एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि हम पॉइंट 7 के इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, हमें यहीं पर बीच में ढूंढना होगा। भाई साहब कहीं तो टहल रहे होंगे। क्या निकालना था भाई, को प्राइम। तो इसमें देखो कॉमन है 36 20 में 4 कॉमन, 3 कॉमन, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में बस कॉमन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, इसमें देखो भाई कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। डिस्ट्रीब्यूट वाला मैं आपको बताया था, जैसे ए और ब्रैकेट में a+b लिखा, फिर अंत को गुणा करके लिख दें a² + का ab, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव गुणक वाली थी। तो ये सारी चीजें बेसिक की फार्मूले हैं और कुछ नहीं है, ये आपको पता होने चाहिए, आपने बेसिक से पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें देखो योग पूछा था, बिल्कुल आसान है, 50 प्लस का 1/2, ये तो सम हो गया, एवरेज हो गया इनका, और 50 नंबर थे, 50 का गुणा कर दिया तो एवरेज बन जाएगा। यानी कि 25 51 गोड़े में 25, 25 एकम 25, 125, क्या हुआ भाई, हाँ ठीक है ना, 1275। चलो फिर ये हमारे टोटल 400 क्वेश्चन हो गए। अब एक वीडियो और आएगी, उसमें पूरा नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे, स्किप करते चलेंगे, क्वेश्चन बहुत कर लिए हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।